तो देखो बच्चे आपके ऐसे होने चाहिए, कम से कम आप घर पर ना हो, आपके ना होते हुए भी कोई अतिथि आवे तो उसका सम्मान कर दे। ऐसा नहीं हो कि महाराज पिताजी नहीं और आप जाओ, चले जाओ। ये कोई संस्कार की बात थोड़ी, ये कोई शिक्षा की बात थोड़ी है। मैंने तुम्हारा जैसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो खूब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों के घर जाइए, कोई शिक्षा नहीं, कोई संस्कार नहीं है। देखो महाराज, संस्कार ऐसी चीज है कि ये संस्कार बाजार से खरीदे नहीं जाते। ये थोड़ी कि आप महाराज टीचर हैं, शिक्षित हैं, आप कमा रहे हो तो आपके पास में पैसा है तो आप बाजार में जाएंगे और संस्कार खरीद करके बच्चों को सौंप देंगे। तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये संस्कार बिकते नहीं हैं, संस्कार तो बच्चों को देने पड़ते हैं। अब बताओ, जिनके माता पिता में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? क्या जी? माता पिता में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में कहां से आएंगे? तो इसलिए भैया विनती केवल यही है, कथा कराओ, कथा सुनो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा संस्कार का विशेष ध्यान रखो। तो कहा कि आप ज्ञानी हैं, इसलिए आपको ज्ञान है, आप पाइए। अरे आप अकेले ही करोड़ों सूर्यों के समान हो, इसलिए आप पाइए, कथा सुनाइए। अच्छा, 88,000 संतों ने पूछा तो क्या पूछा? कथा। और आजकल कोई गांव में हाथ देखने वाले बाबा आ जाए, फिर देखो महाराज गांव की मैयाओं की पूछ सब, तो फिर तो महाराज गैया छोड़ के, सानी छोड़ के, बाजरे की नराये छोड़ के, घास छोड़ के, और जे दौड़ी दौड़ी जावेंगी बाबा जी के पास। दौड़ी दौड़ी, ओ बाबा तनक इतना बता दियो कि बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा, और हमारी बेटी के लिए योग्य वर घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ, संतों के पास जाकर के ये सब फालतू के प्रश्न पूछने से आपका कल्याण होने वाला बोलो नहीं है। कल्याण कब होगा? संतों के पास जाइए तो केवल एक ही बात पूछो, महाराज भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, भगवान से साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, ये सब पूछिए। तो आज 88,000 संतों ने यही तो पूछा है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज आप हमें इतना बताइए कि भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, और आप हमें भगवान की कोई उत्तम कथा सुनाइए। तो कहा सुना तो देंगे, लेकिन पहले इतना समझाइए कि हमारा जीवन क्या है। बोले हमारा जीवन काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, बहुत बड़ा अजगर सर्प है, विशाल सर्प है, काल रूपी सर्प। और उस काल रूपी सर्प का मुख इस प्रकार खुला हुआ है। कैसे खुला हुआ है? ऐसे करके खुला हुआ है काल रूपी सर्प का मुख। और काल रूपी सर्प के मुखारविंद के अंदर हम सब बैठे हैं। कहां बैठे हम? काल रूपी सर्प के मुख के अंदर। अब हम काल रूपी सर्प के मुख के अंदर सुरक्षित कब तक हैं? जब तक उसका मुख ऐसे करके खुला हुआ है। और जिस दिन काल रूपी सर्प अपना मुख ऐसे करके बंद करेगा, उसी दिन हमारी तुम्हारी जय ठाकुर जी की हो जाएगी, चले जाएंगे सब। क्योंकि हम काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बन करके बैठे हैं, निवाला बन करके बैठे हैं। समय का भरोसा नहीं है, कब ये काल रूपी सर्प आपका भक्षण कर जाए, कब काल खा जाए, पता थोड़े है। और इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा श्वास मत खो। क्यों? ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। भरोसा नहीं है,
ये श्वास निकल करके जा रही है, लौट करके आने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर परमात्मा का भजन करो। और जो व्यक्ति भजन करता है तो ठीक है, नहीं तो महाराज जब हमारा जाना होगा भयानक होगा। इसलिए मन से कहिए, मन को बिठाओ और परमात्मा में लगाओ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों तू करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो
से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो श्री सूत जी ने बताया है कि इसलिए आप भजन करते रहिए, समय का भरोसा नहीं है। तो कहा देखो, मनुष्य जीवन में चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता है। हमारा तुम्हारा काम है चिंतन करने का, लेकिन हम चिंतन नहीं करते, हम चिंता करते हैं। और कहते हैं चिंता चिता समान। जो व्यक्ति चिंता करता है, एक बार चिंता में डूब जाता है तो महाराज वो चिंता जो है ना, उसे चिता पर लेकर के ही जाती है। बीमारी क्या है आजकल पता है? बीमारी क्या है? बीमारी तो कम है, चिंता की बीमारी ज्यादा है। यदि कोई व्यक्ति चिंता करता है तो महाराज आधा तो वैसे ही सूख जाता है। तो कहा ये सीख मिलती है जीवन में, चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ, ये सीख मिलती है भगवत कथा से। और ये भगवत कथा देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी, लेकिन सुनने की विधि क्या है वो नहीं जानते थे। तो देखिए जितनी भी मेरी माताएं बहन वो जा रही हैं एक एक करके, अच्छा नहीं लगता है कि आप एक एक करके जाती हैं? यहाँ जाना है तो एक साथ जाओ। हाँ बस थोड़ी सी देर की बात है, 10-5 मिनट, ठीक है? तो कोई जाएंगे नहीं अभी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज जो सोनकादिक ऋषि हैं उन्होंने कहा कि नारद जी ने सनत कुमारों से कथा सुनी। बोले नारद जी ऐसे संत हैं कि एक स्थान पर ज्यादा देर तक ठहरते नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत हैं कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते नहीं। फिर नारद जी ने कथा कैसे सुन ली? तब कहा श्री सूत जी कहते हैं देखो, एक बार देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ धाम में बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए आए सनत कुमारों के पास। उनसे पूछा, उन्होंने देखा नारद जी अथास हैं, उदासी का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, आज मैं सुख शांति देखने के लिए इस पृथ्वी पर गया, लेकिन मुझे कहीं कोई सुख शांति देने वाला स्थान नहीं मिला। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च काशी गोदावरी। इसमें इस धरती पे गया, लेकिन कहीं भी सुख शांति देने वाला स्थान नहीं मिला। आपको पता है हरिद्वार में गया, काशी में गया, पुष्कर में गया, जितने भी स्थान थे सब जगह गया, लेकिन कहीं सुख शांति नहीं मिली।